राधे श्याम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। भजन क्यों नहीं हो पाता? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भजन करना चाहते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं, पर भजन होता नहीं है। किसी का हो रहा है तो आगे भजन बढ़ नहीं रहा है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम कारण है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है। क्या हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता है कि भजन क्यों करना है, कब करना है, किसके लिए करना है? बस अगर हमारे भजन का, हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित है कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो कभी ऐसी स्थिति आएगी नहीं कि भजन होगा नहीं। भजन स्वयं होगा, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है। दूसरा, हमारे अंदर अपने नियम के पालन की दृढ़ता ना होना। गुरुदेव ने हमें जो नियम प्रदत्त किया है, नित्य माला की जो संख्या दी है, हमें स्वाध्याय की, पाठ की, वाणीजू की, गायन की, जो भी हमें नियम दिया है, वो हम दृढ़ता से नहीं करते हैं। उसी वजह से हमारा भजन नहीं होता है। कभी तो बहुत अच्छे से कर लिया और कभी नहीं किया, तो यही कारण है कि फिर हमारे भजन में ढील पड़ जाती है। तीसरा कारण है कि जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कि प्रिया प्रियतम के समीप पहुंचना, उनकी सेवा करना और उनको प्रसन्न करना। अब उनको प्रसन्न करना कैसे है कि हम जीवन का दैनिक जो भी कार्य करते हैं वो केवल और केवल उनकी प्रसन्नता के लिए ही है। सबसे बड़ी भूल हमसे कहाँ हो जाती है कि हम दिनचर्या के सब कार्य करते हैं, जैसे अपने ठाकुर जी को उठाना, घर की सफाई करना, भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, फिर जो भी कार्य रहते हैं, या जो घर में आदमी लोग हैं वो लोग अपने नौकरी पर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भजन तो किया नहीं। अब इसी को आप इस रूप में परिवर्तित करो कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम अपने प्रिया प्रियतम के लिए ही कर रहे हैं। घर की सफाई नहीं हो रही, निकुंज की सफाई हो रही है। अगर भोग बन रहा है तो प्रिया प्रियतम के लिए बन रहा है, कमाने जा रहे हैं तो प्रिया प्रियतम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की सेवा में सब कुछ लगना है। तो आपका हर कार्य, हर दिनचर्या केवल और केवल भजन ही बन जाएगी। तो जब आप उन्हीं का चिंतन करते हुए सब कार्य करेंगे तो स्वतः ही आपका नाम जप भी निरंतर होने लगेगा। 24 घंटे मुख में अपने आप नाम आता रहेगा कि हम उनके लिए कर रहे हैं। जैसे सब विट्ठल 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 विट्ठल, हमने सुना कि उनकी पाथियाँ थापते हुए भी विट्ठल नाम ही निकल रहा है, क्योंकि उनके मन में चिंतन किसका है? केवल लाडली लाल की प्रसन्नता का चिंतन है। तो ये जब हमारे मन में आ जाएगा तो हमारा भजन स्वतः होने लगेगा। चौथी सबसे बड़ी बात जो बाधा है, जिसके कारण भजन नहीं होता है, वो है हमारे शरीर की थकान, आलस्य, प्रमाद। जब हमारा शरीर बहुत कार्य करके थक जाता है तब हमसे भजन नहीं हो पाता। हम अपना नियम छोड़ देते हैं या हमसे छूट जाता है। शाम को कर लूँगी, रात को कर लूँगी, कल ज़्यादा कर लूँगी। बस यहाँ आपने एक बार अपने मन को ढील दी, वहीं आपका मन आपको बार बार गिराता है और वहीं आपका भजन नीचे गिरना प्रारंभ हो जाता है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जब, क्योंकि दुख सुख उत्सव ये सब तो हमारी गृहस्थी में चलते ही रहेंगे, ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं, तो हमें अपने भजन को कहीं नहीं छोड़ना। और सखियों, सबसे बड़ा कारण जो हमारे भजन में बाधा डालता है, जिस कारण भजन छूटता है, वो है भजन को प्राथमिकता ना देना। जी, हम क्या करते हैं, घर में कोई दुख सुख आया, शरीर में कोई सुख दुख आया, कोई परिस्थिति आ गई, कुछ हो गई, तो हम क्या करते हैं? खाना छोड़ते हैं? नहीं। नहाना छोड़ते हैं? नहीं। अपने गृहस्थी का कोई कार्य, बच्चों को स्कूल भेजना, बुलाना करना, सब यथारूप चलता है। छूटता क्या है? भजन का नियम। अर्थात हमने भजन को सबसे आखिर में बिल्कुल लो लेवल पर लाकर छोड़ दिया है कि बाकी सब तो पहले और भजन सबसे
बाद में। जबकि भक्त लोग क्या करते हैं, पहले सुबह उठ के मंगला जाएंगे, अपनी दिनचर्या में सुबह 4 बजे से 9 बजे तक अपना भजन करेंगे, उसके बाद जो काम हुआ, जो छूटा वो रहेगा। तो जब आप इस तरह से अपने भजन को प्राथमिकता देनी शुरू करोगे, तब भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन होने लगेगा। बहुत बार स्थिति ऐसी आती है कि भजन करने का बिल्कुल मन नहीं होता। उस समय में हमें अपने मन को प्रबल कैसे करना है। बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब परीक्षा आती है तब तो बहुत ही भयंकर हो जाता है पढ़ना। लेकिन पता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा में पास नहीं होंगे, अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो हमारा 1 साल खराब हो जाएगा और हमारा तो पूरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। फिर भी हमें चिंता नहीं, फिर भी हमें सचेतता नहीं कि भजन नहीं छूटना चाहिए, पूरा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। अरे संसारिक लोगों की कितनी दृढ़ता है, कितनी नियमितता है कि वो लोग 12-12 घंटे नौकरी का काम करते हैं, घर आके परिवार को भी देखते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, बाकी सब जिम्मेवारियां भी निभाते हैं और फिर भी थकते नहीं हैं। अगले दिन फिर पैसा कमाने के लिए घंटों घंटों जा सकते हैं। सुबह 4 बजे उठकर भी बाहर आउट ऑफ स्टेशन भी 4-4 दिन का टूर लगाए आते हैं, सब करते हैं। और हम भक्त होकर भी दिन में समय नहीं मिलता गृहस्थी के कार्यों से, 2 घंटे 3 घंटे भी हम अपने ठाकुर जी के लिए नहीं निकाल सकते। तो भजन कैसे होगा? हमारी प्राथमिकता देखो, हमारा लक्ष्य देखो, हमारी दृढ़ता देखो, हमारी आतुरता व्याकुलता देखो। जब ये सब नहीं होगा तो फिर भजन कैसे होगा? अब कई लोगों के मन में भाव आता है कि श्रद्धा नहीं है तो हम क्या करें, ये सब कुछ मैं स्वाध्याय करती हूँ, नियम करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, पर कुछ समझ नहीं आता है तो मेरा मन नहीं लगता है। ये सब इन चीज़ों का विषय नहीं है। देखो, धरती में बीज गिरा, सीधा गिरा या उल्टा गिरा, फसल उगेगी ही उगेगी। ऐसे ही मन लगे ना लगे, प्रारंभिक स्थिति में भजन करो। करने के बाद तो फिर आपको पता ही है कि फिर ये सब स्थिति नहीं आएगी। उतार चढ़ाव तो हर भक्त के जीवन में आते हैं, लेकिन बार बार गिरना नहीं होगा अगर हमारा नियम पक्का है। अपने स्वाध्याय का, अपने जप का, सत्संग सुनने का, वाणी पाठ का, नित्य गायन का, ये सब नियम हमारे जीवन में पक्के होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा भजन क्यों नहीं होता? हमारे अन्न और संग दोष से। हमारा जब अन्न दूषित होता है, आजकल हम ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, जिसके लोगों की कैसी कैसी चेतना रहती है, जो लोग बनाते हैं कितना शुद्धिकरण से बनाते हैं, कुछ पता नहीं। उसी की वजह से हमारा भजन खराब हो रहा है। खुद अपने हाथों से अपने ठाकुर जी के लिए भोग बनाएं और खूब नाम जप करते हुए, कीर्तन सुनते हुए भोग बनाएं। और संग का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि 1 सेकंड का कुसंग आपके 23 घंटे के सत्संग को पल में विनाश कर सकता है। इसलिए सत्संग नेक कम हो गया चलेगा, लेकिन कुसंग 1 सेकंड का भी नहीं चलेगा, उससे बचना है। और भजन का स्थान से बहुत प्रभाव पड़ता है। आप घर बैठकर जितना भजन कर रहे हो, उससे 10 गुना फल मंदिर में बैठकर, उससे 100 गुना फल तीर्थ स्थान पर बैठकर, उससे 1000 गुना फल वृंदावन धाम में, उससे करोड़ गुना फल यमुना जी के तट पर, और उससे अनंत गुना फल गुरु स्थान पर बैठकर भजन करने का है। तो आपको जहाँ जैसे सुविधा बने, अगर कहीं नहीं घर से जा सकते, एटलीस्ट जहाँ आपका घर में मंदिर बना है वहाँ अपने ठाकुर जी के पास बैठकर भजन करें, जिससे आपका सहजता से भजन में मन लगे। जब ऐसा होने लगेगा तब आपका बोलना भी स्तोत्र गायन हो जाएगा, आपका भोजन भी यज्ञ हो जाएगा, आपका चलना भी परिक्रमा हो जाएगा, आपका सोना भी समाधि हो जाएगा। हमारा अगर भजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा भगवान के अतिरिक्त कहीं आश्रय अनन्य है, अन्य किसी स्थान पर है, अर्थात अनन्य नहीं है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी पदार्थ, किसी पद के ऊपर अभी हमारा आश्रय टिका है, इसीलिए हमारा भजन नहीं हो रहा है। बस इतना ध्यान रखो कि जब भी भजन में मन ना लगे, तब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए। वैराग्य अर्थात
संसार मिथ्या है, यहाँ के सब रिश्ते नाते झूठे हैं। जब हमें ये समझ आ जाएगी तो संसार से हमारा बंधन छूटना शुरू हो जाएगा और हमारे इष्ट से हमारा प्रेम बनना हो जाएगा। और जिससे हमारा प्रेम होता है उसे याद करना नहीं पड़ता, स्वतः ही उसकी याद आती है। ज्ञान क्या है कि नित्य सत्संग सुनना और सत्संग सुनकर ये विवेक जागृत होना कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो लाडली लाल ही करते हैं और वो सदैव मंगल ही करते हैं। जब उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं, उस वैराग्य का कोई अर्थ नहीं जब ज्ञान ही जागृत नहीं हुआ। ज्ञान होगा तो विवेक होगा, विवेक से वैराग्य जागृत होगा और वैराग्य से हमारा भजन बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को अगर भजन बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों का अपने जीवन में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बोल श्री लाडली लाल की जय।